Good morning, everyone. My name is Polly, and I welcome to you all on my YouTube channel on Polly English Hub. In the series of preposition, आज हम पढ़ेंगे under preposition under के बारे में. देखिए under का इस्तेमाल किया जाता है नीचे के सेंस में. नीचे फर्स्ट कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा कि under आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. जैसे the cat was sitting under the tree. The cat was sitting under the tree. cat पेड़ के नीचे बैठी है, तो नीचे के सेंस में हमने अंडर को इस्तेमाल किया है. पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. सेकंड, अंडर का इस्तेमाल किया जाता है सबड्यू, यानी कि किसी के अधीन. आप किसी के अधीन, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन अंडर का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे द राइटर was working under the publisher. Under the publisher. The writer was working under the publisher. Writer publisher के अधीन काम कर रहा था या उसके नीचे काम कर रहा था. इस सेंस में भी प्रीपोजिशन अंडर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा प्रीपोजिशन अंडर को हम एज के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम उसका यूज लेस देन वाली कंडीशन में भी करते हैं, से कम. जैसे ही वॉज अंडर 19. ही वॉज अंडर 19. वो अंडर 19 में था या उससे कम था. लेस देन की अवस्था में भी, उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन अंडर का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये सभी हम याद रखेंगे, प्रीपोजिशन अंडर का इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं. इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अंडर के साथ साथ हम प्रीपोजिशन बीनीथ का इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे he was sitting beneath the tree. He was sitting beneath the tree. Beneath और under में कोई भी अंतर नहीं होता है. There is no difference in between under and beneath. You can use them as according to your choice. So beneath का इस्तेमाल भी किया जा सकता है under की जगह, या under का इस्तेमाल कर सकते हैं beneath की जगह. आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. इसके बाद हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे बिहाइंड. लेकिन मैं बता दूं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिहाइंड होता है, बिहाइंड नहीं होता. बट यूजुअली बिहेव में हमने देखा है कि मोस्टली लोग बिहाइंड से बोलते हैं, पढ़ते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बिहाइंड. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रीपोजिशन बिहाइंड नाउ. बिहाइंड का मतलब at the back of. at the back of के सेंस में किया जाता है, यानी कि छिपने के सेंस में या पीछे के सेंस में किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल आई कैन राइट माई डॉटर was hiding behind the door. My daughter was hiding behind the door. मेरी बेटी दरवाजे के पीछे छिप रही थी. So behind का मतलब at the back of है, ये पीछे के सेंस में, छिपने के सेंस में, पीछे के सेंस में किया जाता है. ठीक है. जैसे हम लिख सकते हैं वन मोर एग्जाम्पल, he has
left nothing behind him. He has left nothing behind him. वो अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया। इस सेंस में हम प्रीपोजिशन behind को पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ हम बहुत बारीकी से लेकर चलेंगे। इसी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन बाय के बारे में। एंड आई थिंक दिस प्रीपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी लैंग्वेज में, भाषा में किया जाता है। देखिए, प्रीपोजिशन बाय का मतलब, इसका मतलब होता है समीप, यानी कि नज़दीक, यानी कि पास। ठीक, इस सेंस में हम बाय का पहला यूज समझ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज, द प्रीपोजिशन बाय। एग्जाम्पल जैसे द गर्ल इज सिटिंग बाय हर। लड़की उसके पास बैठी है, उसके नज़दीक बैठी है। इसमें प्रीपोजिशन बाय के साथ बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही सही हैं। द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड हर, द गर्ल इज सिटिंग बाय हर। दोनों ही कंडीशन ठीक मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। लेकिन बाय का भी हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। दूसरे सेंस में बाय का इस्तेमाल हम टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी करते हैं। जैसे द ट्रेन will arrive here by 11 o'clock. The train will arrive here by 11 o'clock. ट्रेन यहाँ 11 बजे तक आ जाएगी। तक के सेंस में, टाइम को इंडिकेट करने के सेंस में भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बाय का इस्तेमाल व्हीकल को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बाइसिकल, बाय एयरप्लेन, बाय बस। इस सेंस में भी आप बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। द ही हैज अराइव्ड टू द कॉलेज बाय कार। he has come to the college by car। वो अपनी कार से कॉलेज आया। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन बाय को ड्यूरिंग के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। जैसे he traveled by night। he traveled by night, उसने रात के दौरान ट्रैवल किया। या he traveled by day, he traveled by evening। कि ड्यूरिंग के सेंस में, दौरान के सेंस में भी हम प्रीपोजिशन बाय को यूज करते हैं। he traveled by night, उसने रात के दौरान या रात के समय ट्रैवल किया। इसके अलावा प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल हम पैसिव बनाने के लिए भी करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बॉय हैज बीन beaten by him। the boy has been beaten by him। इस सेंस में भी एक्टिव से जो पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन बाय को
हम यूज कर सकते हैं वेज के लिए, रास्तों के लिए, जैसे बाय एयर, बाय सी। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेजेस के साथ भी बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सुना होगा बाय चांस, बाय चांस, और बाय चेक, बाय ऑर्डर। इस सेंस में भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ वेट को दिखाने के सेंस में भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय 50 kg। एप्पल 50 रुपये किलो बिक रहे हैं, उसमें प्रीपोजिशन विद नहीं आएगा, विथ 50 रुपये kg, नो, बाय 50 रुपये kg, उसमें भी आप प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बाय प्रीपोजिशन इसके साथ साथ रिजल्ट, परिणाम दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे ही वॉन द मेडल बाय हार्ड वर्क। ही वॉन द मेडल बाय हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने की वजह से उसने मेडल जीता। तो जब आप रिजल्ट शो करने के बारे में बात करते हैं तब भी प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आप मेथड ऑफ वर्क शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाय चेक, बाय ऑर्डर, बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स। प्रीपोजिशन बाय को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपनी लैंग्वेज में करते हैं। सो दिस इज़ वाई आई थॉट कि इसकी पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया, और आपको इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। थैंक यू।